आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संदीप को आज घर जाने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रही थी। तो आज संदीप का काम भी अच्छा ही चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता है। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटा कर बर्तन वगैरह साफ करके रखे तो रात के लगभग 11:30 बज गए थे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ में पार्टनरशिप में ही थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था। संदीप के पास एक मारुति कार थी। दोनों उसी में ही ढाबे पर सुबह 10 बजे तक जाते और अक्सर रात को 8 या 8:30 बजे तक निकल घर आते। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। संदीप ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और राहुल ने गाड़ी में धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी थोड़ी दूर तक धक्का लगाने से गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। लेकिन आज बारिश होने के कारण ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। ऊपर से बाहर शीतलहर मानो जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी थी, इसलिए संदीप को ज़्यादा साफ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा ही दूर गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई सी दिख रही थी। धुंध के कारण ज़्यादा पता तो नहीं चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई रोड पर खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से सर बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, अरे मरना है क्या तेरे को? और मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली तुझे? इतना बोलकर फिर संदीप ने एकदम से ब्रेक मारी, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा गई थी और उस लड़की को रौंदती हुई कार आगे निकल गई थी और उसके बाद गाड़ी में झटका बड़ी तेजी से लगा। इस वजह से राहुल की आंख भी खुल गई। राहुल बगल में बैठे बैठे ही सो गया था। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले उसने संदीप को देखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रखा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की तरफ देखा रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप क्या हो गया है भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है? राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए ही कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। संदीप ने सारी बात सुनी और कहा, गाड़ी से नीचे उतर, चल देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को देखने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहां आसपास पूरे में देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद शराब भी ज्यादा पी है, इसलिए तुझे कोई वहम हुआ होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार, यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया। संदीप अभी भी गहरे सदमे में ही था। संदीप को ऐसे बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा,
संदीप भाई तू आराम कर ले। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही दूर गए होंगे। अब संदीप की भी बैठे बैठे आंखें लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सर आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया क्या? ऐसे गाड़ी चलाएगा? इतनी तेज ब्रेक मारता है कोई? चल तू रहने दे। लेकिन राहुल को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया है तेरे को? यार गाड़ी सही से तो चल रही है और कब मैंने ब्रेक मारी? भाई तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी के बाहर देखा, गाड़ी तो वैसे कि वैसे ही चल रही थी। संदीप ने भी अब सोच लिया, अब सोना नहीं है, घर भी अब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब गाड़ी थोड़ा ही आगे बढ़ी होंगी कि कार के बोनट पर कोई चीज गिरने की बड़ी तेजी से आवाज आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था गाड़ी के नीचे आई थी। अब वो बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो लड़की अपनी बड़ी ही भयानक नजरों से संदीप को लगातार घूर रही थी। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता खून मानो जम सा गया और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल गाड़ी रोक भाई, जल्दी रोक। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कहीं कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल कर लोगे तो बेटा फिर क्या होगा? और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा क्योंकि घर वाले गुस्सा करते हैं। पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने ही एक ढाबा था जो रात में भी खुला हुआ था। राहुल ने वही गाड़ी लगाई और दोनों चले गए खाना खाने। वहां जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे में कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ा आगे ही है, हमारा भी ढाबा है, लेकिन हम 8:30 बजे तक रोज रात को यही ढाबे से निकल जाते हैं। आज थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया। हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने से आपसे भी पता करेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत होती है क्या? ढाबे वाले ने फिर कहा, भैया आप आसपास के ही तो हो, तो आपको पता नहीं है? आपका काम जब यही से ही रोज आना जाना है तभी भी पूछ रहे हैं आप? उस ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, भैया हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे तक अपनी दुकान पर आते हैं और रात में 8 या 8:30 बजे तक अपने ढाबे से निकल जाते हैं, तो आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आज ऐसा लग रहा है तभी आपसे पूछ रहा हूँ। ढाबे वाला संदीप और राहुल की बातें समझ चुका था। फिर उसने कहा, भाई एक तुम ही नहीं हो जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12 या 12:30 बजे के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है, अगर हमारे पास रुकता है तो यह सवाल जरूर पूछता है। यह कोई नई बात नहीं है यहाँ की।
उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर एक औरत को कुचल दिया था और कार वाला वहां से तुरंत भाग गया था और न ही किसी ने उस कार वाले को पकड़ा और ना ही किसी ने उस औरत की मदद करी और उस औरत ने सड़क पर पड़े पड़े ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ दिख चुकी है। यह सब बातें सुनने के बाद राहुल की भी अब हालत खराब हो गई। राहुल भी काफी डर गया। राहुल ने संदीप को कहा, भाई आज की रात हम इसी ढाबे में ही काट लेते हैं। मुझे डर लग रहा है। कल सुबह घर चले जाएंगे, अगले दिन खोल लेंगे दुकान। राहुल की बात सुनकर संदीप ने मुस्कुराते हुए बोला, अबे भाई, लड़की मुझे दिख रही है, हालत तेरी खराब हो रही है। भाई घर जाना जरूरी है। तेरी भाभी भी घर पर अकेली ही है, जब से 10 बार फोन कर चुकी है, इसलिए घर तो चलना ही होगा यार। भाई एक काम कर, तू साइड में बैठ, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। अब चल, अब जल्दी भाई। किसी तरह संदीप ने राहुल को मनाकर गाड़ी में बैठा ही लिया और कहा, भाई कल छुट्टी कर लेंगे, चल अब जल्दी। संदीप की बात सुनकर बोला, पहले घर चले जाते तो ठीक रहता, लेकिन तू ही तो कह रहा था ना आज अच्छा दिन है कमाई के लिए। तेरी लालच के चक्कर में फंस गए हम। संदीप ने फिर कहा, हाँ भाई ठीक है, चल अब। इतना बोलकर संदीप गाड़ी चला रहा था और अब घर की तरफ जाने वाला रास्ता भी आ गया था, लेकिन यह रास्ता थोड़ा खराब था और इसी खराब रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते दोनों जा रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज आई। दोनों ने उतर के देखा तो उनकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया था। इधर सड़क पर दोनों तरफ घना जंगल भी था। रात में तो यहाँ गाड़ी वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं आती थी। संदीप और राहुल भी आज पहली बार ही इतनी रात में इस जंगल में फंस गए थे। राहुल ने फिर डरते हुए कहा, यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब अच्छा खासा मौका था हमारे पास, उसी ढाबे पर ही रुक जाते, सब ठीक रहता, सुबह चले जाते। लेकिन तुझे कहाँ मेरी बात समझ में आती है। पहले अपने दुकान पर देर कर दी, अब मेरी बात नहीं सुन रहा था। संदीप ने फिर शांति से जवाब देते हुए कहा, राहुल तुझे पता है यार घर जाना जरूरी है। चल कोई बात नहीं, जा अंदर से जैक और पाना निकाल, अभी इसकी स्टेपनी चेंज कर देंगे। हमारे पास दूसरा टायर भी है तो 5 मिनट लगेंगे, चल। इतना बोलकर संदीप ने पीछे डिग्गी से दूसरी स्टेपनी निकाली और राहुल ड्राइवर सीट के पास रखा। जैक और पाना निकलने के लिए गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खोला तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल की धड़कन मानो रुक ही गई हो, क्योंकि ड्राइवर सीट पर तो संदीप ही बैठा हुआ था और उसने जैक और पाना निकालकर राहुल को दिया और कहा, ले भाई। राहुल ने एकदम से पीछे देखा तो एक संदीप कार के पीछे स्टेपनी लेकर खड़ा हुआ था और दूसरा संदीप ड्राइवर सीट के पास बैठा था। राहुल डर के मारे थर थर कांपने लगा और राहुल डरता हुआ ही बड़ी जोर से चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। संदीप ने पीछे जैसे ही राहुल की चीख सुनी, उसने तुरंत स्टेपनी फेंक कर उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ मारा राहुल के कान पर और संदीप गुस्से में खुद ही पाना और जैक उठाकर ले गया और खुद टायर चेंज करने लगा। संदीप टायर चेंज कर ही रहा था कि राहुल डरता हुआ बोला, संदीप तेरे पीछे कुछ है। संदीप ने सर उठाते हुए देखा तो राहुल डरा हुआ कार के बगल में ही खड़ा था। संदीप ने अपने फोन की फ्लैशलाइट से पीछे देखा तो संदीप के जस्ट पीछे 2 आंखें चमक रही थी और वो
संदीप को ही घूर रही थी। संदीप ने एक पत्थर उठाकर उसको मारा तो देखा वहां से एक कुत्ता रोता हुआ भागा। संदीप ने राहत की सांस ली क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं थी। संदीप ने थोड़ा ऊपर राहुल को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिसका इंतजार 3 साल से था वो आज पूरा हो जाएगा। संदीप ने इतना ही बोला तो राहुल तुरंत वही बेहोश हो गया। और जब बाद में राहुल की आंख खुली तो राहुल संदीप के बगल वाली सीट पे ही बैठा हुआ था और संदीप ही गाड़ी चला रहा था। राहुल ने देखा अभी उसी सड़क पर है जिसके दोनों तरफ जंगल है और घर भी शायद अब आने ही वाला है। 20 किलोमीटर की दूरी आज ऐसा लग रहा था 100 किलोमीटर हो गई है। लेकिन राहुल तो डरा हुआ ही था। वो यही सोच रहा था कि यह मेरा दोस्त संदीप ही है या कोई और। तभी राहुल ने कहा, संदीप गाड़ी रोक लो यार, थोड़ा टॉयलेट कर लूं, बड़ी तेजी से लगी है। राहुल की बात सुनकर संदीप ने कहा, घर आने ही वाला है, अब तू वहां चाहे जो करियो। लेकिन राहुल के बार बार कहने पर संदीप ने भी गाड़ी रोक दी। राहुल गाड़ी से उतरा टॉयलेट करने के बहाने और थोड़ा जंगल की तरफ गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था घर जाने का रास्ता यहाँ से ही है तो इतना टाइम कैसे लग रहा है, कुछ तो है। इसलिए राहुल ने जंगल के अंदर से ही पैदल भागना शुरू कर दिया। राहुल जंगल के अंदर ही अंदर भाग रहा था और हफ्ता हफ्ता हुआ उस सड़क की तरफ निकल कर आया, लेकिन रास्ता तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी राहुल ने देखा एक गाड़ी आ रही है उसी सड़क से। राहुल ने सोचा इसको रोकता हूँ और पूछता हूँ कौन सी जगह है ये। यहीं से रोज घर जाते थे पर आज यह जगह ही राहुल को समझ नहीं आ रही थी। तभी राहुल चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, और हाथ दिखाकर सड़क के बीचों बीच आ गया। गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों में लग रही थी और गाड़ी आकर एकदम से राहुल के पास आकर रुकी और कार का शीशा नीचे करते हुए संदीप बोला, अबे कहाँ चला गया था तू और क्या कर रहा है तू? अबे भाई अभी तो घर बहुत दूर है। इतना कहते ही संदीप ने गाड़ी का दरवाजा खोला और राहुल को अंदर खींच लिया। उसके बाद संदीप ने गाड़ी का दरवाजा बंद करा और शीशा ऊपर करा। फिर संदीप मुस्कुराता हुआ राहुल से बोला, इतनी जल्दी क्यों है भागने की? तेरा इंतजार तो 3 साल से था और अब मिला है तू, तुझे कैसे जाने दूंगी मैं। पर यह संदीप की आवाज नहीं थी। अब संदीप की आवाज भी बहुत ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी और संदीप की आंखें भी बिल्कुल अजीब तरह की हरकत कर रही थी। राहुल को समझते देर नहीं लगी कि इतनी देर से उसके साथ यह क्या हो रहा है। राहुल रोने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए ही राहुल कह रहा था, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन ब्रेक मारने की पूरी कोशिश करी थी पर मैं नशे में था, इसलिए मेरी गाड़ी तुम पर चढ़ गई थी। लेकिन संदीप ने अपनी उसी बदली हुई भयानक आवाज में बोला, अब क्या फायदा माफी मांगने का? तूने तो उस दिन मेरे ऊपर कार चढ़ा दी और मैं तो मर गई, लेकिन मेरे बच्चे 3 साल से मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं इस सड़क पर तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे तो मरना होगा, तुझे तेरे किए की सजा तो मैं दिला कर ही रहूंगी। इतना बोलकर संदीप ने राहुल को कार में ही रखी
हुई रस्सी से पकड़कर बांध लिया और रस्सी स्टीयरिंग से बांधकर गाड़ी के दरवाजे से ही राहुल को नीचे लटका दिया। राहुल को गाड़ी से सड़क में ही घसीट रहा था और गाड़ी चल रही थी। राहुल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बड़ी जोर जोर से आ रही थी, लेकिन राहुल की आवाज़ सुनने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। राहुल को संदीप ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक राहुल की जान नहीं चली गई। जब राहुल के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बंद हुई, तब संदीप ने रस्सी से राहुल को ऊपर खींचा और राहुल को कार के आगे फेंककर उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद संदीप अपने घर चला गया। आज से 3 साल पहले जिस औरत को राहुल ने अपनी कार से कुचलकर मार दिया था, उसी औरत की आत्मा ने संदीप के अंदर आकर राहुल से अपना बदला पूरा कर लिया और इस तरह उस औरत का खत्म हुआ इंतजार। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगली बार इससे भी भयानक कहानी लेकर आऊँगा।